हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। हम लोग क्लास 12th का अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने इसमें कुछ लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी लोग इससे पहले के लेक्चर को नहीं देखे हैं, इसके पहले के लेक्चर ज़रूर देख लें। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमारे पास एक चार्ज है Q, ठीक है। एक चार्ज क्या है? Q है, ठीक है। अच्छा, साथ साथ में और भी ध्यान दीजिएगा, ये Q चार्ज जो है ना पॉजिटिव चार्ज है। ये Q चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। आगे समझिए, ये Q चार्ज हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है, एक और चार्ज है हमारे पास Q नॉट। ये भी क्या है? पॉजिटिव है। ये भी क्या है? पॉजिटिव है। अब Q नॉट पॉजिटिव चार्ज जो है, जब इसके पास आ रहा है तो ये थोड़ा सा क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। क्या एक्सपीरियंस कर रहा है? फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए, ये हमारा जो प्लस Q चार्ज है, ये इसकी कुछ बाउंड्रीज है, ठीक है। ये इसकी कुछ बाउंड्रीज है। अब जैसे ही हमारा ये प्लस Q नॉट चार्ज इसके करीब आ रहा है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। ये यहाँ पे आते ही पा रहा है कि कोई फोर्स मुझे अपनी तरफ खींच रहा है या ढकेल रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है या ढकेल रहा है। तो देखो, बेसिकली होता क्या है कि ये हमारा प्लस Q जो पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए रहता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किए रहता है। जहाँ पे कोई भी चार्ज इसके करीब आने की जब कोशिश करता है तो उसको क्या होता है? एक फोर्स का एक्सपीरियंस होता है, एक फोर्स का अनुभव होता है, ठीक है। बेसिकली इस Q नॉट चार्ज को हम लोग कहते हैं क्या? टेस्ट चार्ज। इस Q नॉट चार्ज को हम कहते हैं क्या? टेस्ट चार्ज। अच्छा, अब आप ये तो जानते ही होंगे कि जब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये करेगा क्या? रिपेल करने का काम करेगा, इसको अपने से दूर ढकेलने का काम करेगा। ये चार्ज चाहे यहाँ हो, ये चार्ज चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, ठीक है, या यहाँ हो या यहाँ हो, हर तरफ यही काम होगा, ठीक है। दूसरी चीज, एक और चीज ध्यान में रखिए, ये जो टेस्ट चार्ज होता है ना, बहुत ही छोटा चार्ज होता है। क्या होता है? बहुत ही छोटा चार्ज होता है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर अभी तो आप बात पॉजिटिव की कर रहे हैं, अगर निगेटिव की बात होती तब? हाँ, तो निगेटिव की बात होती तब ये इसको अपनी तरफ खींचता, और अगर दोनों निगेटिव निगेटिव होते तो अलग भेजता। मीन्स ये हमारे क्या है? इस प्लस Q चार्ज का एक पूरा इलाका है। इस इलाके के अंदर जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो वो अपने तरफ क्या एक्सपीरियंस करता है? किसी फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। और जो आता है उसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। अगर ये दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर चार्जेस होते हैं, तो क्या होते हैं? रिपेल हो जाते हैं। निगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा, मतलब अपोजिट चार्जेस होंगे तो क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, इसलिए ये इसको अपने करीब आने नहीं देता है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर क्या ये यहाँ से दूर चला जाए, कहीं यहाँ चला जाए, तब भी क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर वर्क करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा ये प्लस Q चार्ज जो है ना, ये इस छोटे चार्ज को, टेस्ट चार्ज का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ये कितना भी दूर भगेगा, फोर्स थोड़ा सा कम जरूर हो सकता है, लेकिन ये उसको पकड़ लेगा। लेकिन ये उसको क्या करेगा?
पकड़ लेगा। और इस चार्ज को हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। इस चार्ज को हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहता क्या है। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहता है द स्पेस ऑफ सोर्स चार्ज। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस चार्ज को हम क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज कहते हैं। द स्पेस ऑफ सोर्स चार्ज अराउंड विच द टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स। सोर्स चार्ज के चारों तरफ जो टेस्ट चार्ज है वो एक फोर्स चार्ज को क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? अच्छा देखिए, अब अगर हम फोर्स की बात करें तो हमारा ये चार्ज इस पर कुछ फोर्स तो लगाएगा ना? लगाएगा या नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। ये क्या डिफाइन करता है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज को डिफाइन करता है। अच्छा, अब क्या फोर्स लगाएगा? आइए हम देखते हैं। तो E इक्वल टू जो हमारी इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, E इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। मतलब वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट। आप जानते हैं, हमने कूलॉम्स लॉ में भी पढ़ रखा है कि हमारा जो F होता है वो क्या होता है? Q नॉट अपॉन R स्क्वायर होता है। क्या होता है? Q नॉट अपॉन R स्क्वायर होता है। और ये हमारा क्या है? Q नॉट ही है। तो Q नॉट से Q नॉट हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। Q नॉट से Q नॉट हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा? KQ अपॉन R स्क्वायर। मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हुई वो क्या हो गई? KQ अपॉन R स्क्वायर हो गई। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलॉम। ये फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और इसकी यूनिट कूलॉम होती है। तो यूनिट क्या हो गई हमारी? न्यूटन पर कूलॉम। और ये एक हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक हमारा क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। एक बार और ध्यान से समझिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। हमारे पास कोई सोर्स चार्ज है प्लस Q, जो अपने चारों तरफ क्या किए रहता है? चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट किए रहता है। जब उसके करीब कोई चार्ज आता है तो वो एक फोर्स का अनुभव करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? जिस फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। तो यही पूरी तरीके से क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और जो चार्ज होता है ना, इस चार्ज को हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। ठीक है, आइए अब आगे हम पढ़ते हैं इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में। आइए देखते हैं अपने वेक्टर फॉर्म को। ये हमारा प्लस Q एक पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा Q नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है। Q नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? R है। अच्छा, तो ये बताओ, यहाँ पे जो हमारा मैग्नीट्यूड हो रहा था वो KQ अपॉन R स्क्वायर हो रहा था या नहीं हो रहा था? तो हमारा यहाँ पे जब हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो KQ अपॉन R स्क्वायर, और ये हमारा क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। R हमारा क्या है? एक यूनिट वेक्टर है। तो हमारी डायरेक्शन क्या रहेगी? R कैप रहेगी। हमारी डायरेक्शन क्या रहेगी? R कैप रहेगी। तो अब देखिए, KQ और R स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे? मॉड R स्क्वायर कर लेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमेशा हम R कैप को वेक्टर R अपॉन मॉड R लिख सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अच्छा, एक बात और भी ध्यान रखिएगा, हम जितनी भी बातें यहाँ पे कर रहे हैं, जितनी भी बातें कर रहे हैं, सब हम पॉइंट चार्ज के लिए कर रहे हैं। इस जितने भी फार्मूले को हम यूज करेंगे वो हम पॉइंट चार्ज के लिए यूज करेंगे।
इसके अलावा किसी और जगह पे यूज मत कर दीजिएगा, ठीक है। पॉइंट चार्ज मतलब छोटे छोटे चार्ज, वहाँ पे ही हम यूज करेंगे और किसी जगह यूज ना कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमने आर कैप को क्या लिख लिया, वेक्टर आर अपान आर मॉड में, ठीक है। अब देखिए आर मॉड से आर मॉड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो वेक्टर ई इक्वल टू क्या हो गया, के क्यू अपॉन मॉड आर का क्यूब और आर वेक्टर, ठीक है। समझ में आया, ये होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा वेक्टर फॉर्म में। आइए नेक्स्ट टॉपिक को अब देखते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, जिसका मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा था, चार्जेज में पढ़ा था, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेज। अब हम इसमें भी पढ़ना है, फील्ड में भी पढ़ना है। कूलॉम्स लॉ जब आया था उसमें भी पढ़ा गया था, इसमें भी पढ़ा जा रहा है। देखो हमारे पास 3 चार्जेज हैं, एक क्या है प्लस Q1, एक क्या है माइनस Q2, एक क्या है प्लस Q3, ठीक है। तीनों जो है क्या कर रहे हैं, अपने फोर्सेस को लगा रहे हैं, ठीक है। Q1 से जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा, वेक्टर E1 हो जाएगा। माइनस Q2 से लग रहा है, चूंकि माइनस Q2 है तो उसी की तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर E2 हो जाएगा। प्लस Q3 से जो लग रहा है वो क्या हो जाएगा, वेक्टर E3 हो जाएगा। अब हमें करना क्या होता है, जिस पॉइंट पे ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं उसका E नेट निकालना होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक नेट कितना हो गया, तो यहाँ पे लग रहा है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सब को ऐड कर देंगे। E नॉट इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3। बस सिंबल का ध्यान देना है, यही हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है। क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है। हम लोगों ने अब इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने के बाद से हम लोगों ने मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा, कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा, कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को पढ़ा, कूलॉम्स लॉ में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पढ़ा। फिर इसके बाद से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने उसके वेक्टर फॉर्म को पढ़ा। वेक्टर फॉर्म को पढ़ने के बाद से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को पढ़ा, ठीक। अब इसमें कुछ टॉपिक्स हमारे और बाकी हैं, और कुछ टॉपिक्स को पढ़ाने के बाद से हम इसमें टोटल न्यूमेरिकल करेंगे। जो हम न्यूमेरिकल करेंगे वो सारे न्यूमेरिकल हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, कुछ बैक पेपर में आए गए क्वेश्चंस होंगे और कुछ एमसीक्यूज होंगे। इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद से करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा कि इससे पहले के लेक्चर्स जिन लोगों ने नहीं देखे हैं उस लेक्चर को ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप लाइन से उस लेक्चर को देखते आएंगे तभी आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड अच्छे से समझ में आएगा और उसका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर होगा। मैं अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी उसकी क्रिएट कर दूंगा जब ये हमारे सारे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे, ताकि उसको आप अच्छे से देख पाएँ। और लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं, उनके पास भी अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें अच्छा लगता है और मनोबल मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।